मोहब्बत यानी कि भाईचारा होता है। आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आखिर मुसलमानों का क्या दोष है? हैं? खाली वो मुसलमान हैं? आपके बीच में उल्टी सीधी भाषा बोलना, अश्लीलता परोसना, धार्मिकता लाना, हिंदू मुसलमान के बीच तनाव करना, क्या ये एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? नमस्कार, मैं हूँ इस वक्त रायबरेली में। जी हाँ, वही रायबरेली जहाँ से नामांकन पत्र आज राहुल गांधी ने भर दिया है और राहुल गांधी खुलकर सामने आ गए हैं और ये सीट जो है अब राहुल गांधी के चेहरे पर यहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। जी हाँ, ये लखनऊ से सटे हुए रायबरेली में मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पर भाईचारे की जो मिसाल दी जाती है, हिंदू मुसलमान सब एक साथ है और भाईचारे की जो नींव यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्या लगता है कि आम जनता, और सबसे बात करेंगे, यहाँ पर चाचा की दुकान है। चाय की टपरी पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि काफ़ी लोग चाय पर चर्चा करते हैं और चाय की सिप मारते मारते काफ़ी सारी राजनीति भी यहाँ पर उभरती है और काफ़ी लोग यहाँ राजनीतिक बात भी करते हैं। तो अभी हमारे साथ चचा हैं तो बात करेंगे अभी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और गर्मा गर्मी है, लगातार जितने पार्टियां रैली कर रही हैं तो हम देख पा रहे हैं दमखम कौन कितना ज़्यादा दिखा पाएगा। तो क्या लग रहा है चाचा कि यहाँ से राहुल गांधी ने नामांकन पत्र भर दिया है? जिस तरीके से भाजपा धर्म की राजनीति करती है, जैसा कि हमने बताया, या हिंदू मुसलमान एक भाईचारे का पैगाम देते हैं, तो जीत पाएगा ये भाईचारा? ये भाईचारा रायबरेली का अपना एक अटूट है। हिंदू मुसलमान उस तरह से हैं जैसे गंगा और जमुना की नदियाँ बहती हैं। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब में पले बड़े हुए हैं। यहाँ पर कभी भी रायबरेली में ना हिंदू और ना मुसलमान फर्क नहीं हुआ और ना कभी किसी प्रकार का कोई मन मुटाव हुआ है। मैडम, यहाँ राहुल गांधी को कम से कम 5 लाख की लीड मिलेगी। 5 लाख की लीड यहीं से मिलेगी, क्योंकि उनको वाई नाट छोड़वाना है। रायबरेली की जनता को अगर वाई नाट छोड़वाना है तो राहुल गांधी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताना है। वाई नाट के लिए तो मोदी जी बोल ही रहे हैं कि जब वहाँ से जीत नहीं पाए तो अमेठी से जो है वो जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए रायबरेली आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, जैसा मोदी जी कहते हैं। मोदी जी तो अनर्गल अलापते हैं, उनको धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब एक उदाहरण देता हूँ। इन्होंने कहा कि बाबा गोरखनाथ, संत कबीर और गुरु नानक एक साथ बैठ के आपस में आध्यात्मिक चर्चा की। जरा इनसे पूछिए श्रीमान जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, कि 1100 में पैदा हुए संत गोरखनाथ बाबा और 14वीं सदी में पैदा हुए गुरु नानक और कबीर तो मिल सकते हैं, लेकिन गोरखनाथ कहाँ से आ जाएंगे वहाँ? ये धर्म नहीं जानते मोदी जी। हाँ, धर्म नहीं जानते। अगर धर्म जानते तो अपनी माता जी के देहांत में मरने के उपरांत ये कम से कम दाढ़ी बाल तो बनवाते। ये है सनातन धर्म। 140 करोड़ के मालिक नहीं है वो, 140 करोड़ के सेवक हैं। सेवक तब भी अपने घर में ही तो रहता है। तो किस तरह से इन्होंने इसको नेगलेक्ट कर दिया, सनातन धर्म का अपमान कर दिया। वो तो राम भक्त बताते अपने आप को, राम मंदिर दे दिया, राम जी के बहुत बड़े परम भक्त हैं। अरे वो तो कहते हैं कि राम को हम लाए हैं। हाँ। लेकिन हम कहते हैं कि राम हमको नहीं, पूरी कायनात को लाए हैं। राम हर व्यक्ति को लाए हैं। राम से हम हैं, हमसे राम नहीं, उनसे राम है। उन लोगों से राम है, लेकिन और अन्य लोगों से राम नहीं। राम के तो हम लोग अनन्य भक्त हैं। और मोदी जी मंच से कहते हैं कि भाई भाजपा, ये कांग्रेस आई तो ये जो संपत्ति है जब्त हो जाएगी आपकी, ये आप देखकर जो है वोट दीजिए, ये जितने भी मुसलमान हैं आपकी संपत्तियों पे कब्जा कर लेंगे। हमेशा से वो इस तरीके से। मैडम, ये मोदी जी का डरा हुआ भाव है, जो घबराहट में बोल रहे हैं। सत्ता में आप बैठे हैं, लाठी आपके हाथ में है। कैसे आरक्षण को हम काट करके मुस्लिमों को दे देंगे? और फिर हमको देना ही होता तो 70 साल कांग्रेस यहाँ राज कर रही थी, क्यों नहीं दिया? आज उसी के दिए हुए आरक्षण पर तो आप भाषण दे रहे हैं कि आपने पैदा किया। आज 50% आरक्षण जो ओबीसी और सबको समुदाय को मिलता है, ये कांग्रेस की तो देन है। आपने क्या दिया? आप अगर हिम्मत है तो 50 को आगे बढ़ा दीजिए, तब हम भी मान लेंगे, जनता भी मान लेगी। जिस
तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई मोहब्बत की दुकान हम खोलेंगे, तो क्या इसके विपरीत जो मोदी जी हैं तो वो क्या नफरत की दुकान खोल रहे हैं? 100% सही कह रहे हैं राहुल जी। मोहब्बत यानी भाईचारा होता है। आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आखिर मुसलमानों का क्या दोष है? हैं? खाली वो मुसलमान हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो दिवाली वहाँ मनाई जाएगी। अरे वहाँ ईद मनाई जाती है, पाकिस्तान में वहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती। थोड़े से अल्पसंख्यक हिंदू हैं, कितनी बड़ी दिवाली मनाएंगे वो? दिवाली तो यहीं मनाई जाएगी। 70 साल पहले दिवाली नहीं मनती थी, 10 साल पहले आपके आने से तो वहीं मनाई जाती थी। क्या सोनिया गांधी ने 4 में सरकार बनाई तो मैं अब प्रधानमंत्री के अलावा अन्य नागरिकों 140 करोड़ लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या पाकिस्तान में दिवाली मनाई गई थी? सरदार मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तान में दिवाली मनाई गई थी। अरे दिवाली तो हिंदुस्तान में ही मनाई गई मैडम। इसमें नाम भी आता है देव और अली, 2 नाम आते हैं दिवाली में। हाँ बिल्कुल आते हैं। यही गंगा जमुनी तहजीब है। गंगा जमुना तहजीब का मतलब हम मुसलमान या कोई भी अन्य कौमें सब संगठित होकर एक हैं, एक जगह रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, एक जिले में रहते हैं, एक देश में रहते हैं। तो कैसे अलग कर रहे हैं मोदी जी? पाकिस्तानी वाले बयान पे अभी मोदी जी भी जो है खुल के बयान दे रहे हैं। अब तो वो कभी मंच से बोलते मंगलसूत्र छिन जाएगा, तो कभी अभी जो जिस तरीके से नामांकन पत्र राहुल गांधी ने अभी यहाँ से भरा तो कह रहे शहजादा जो है वायनाड हार रहा था तो अब अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ से जीत रहे हैं। इनको पाकिस्तान ही, शायद पाकिस्तान से ही वोट मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलना के। अब मैडम इसका तो उत्तर इनको पूरे हमारे भारत वर्ष की जनता देगी। अब ये इतना घबराहट में है कि उल्टा सीधा उलूल जुलूल बातें इनके पास हैं। हमने अभी एक उदाहरण आपको धार्मिक दिया। ये जो बोल देते हैं वो अटूट सत्य हो जाता है, यानी कि उसकी काट नहीं है। और जबकि ये जो भी बोलते हैं सब गलत बोलते हैं। कहीं अभी बोला इन्होंने आगरा में मीटिंग में कि श्रीमती इंदिरा गांधी की देखिए एक तो मृत आत्मा है, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी की संपत्ति को बचाने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी ने कानून बदल दिया। खाली मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं रायबरेली का निवासी ये जानना चाहता हूँ कि उनकी संपत्ति क्या है, कहाँ है उनकी संपत्ति आनंद भवन है, जिसकी कीमत नहीं लगा पाएंगे मोदी जी। 30-40 हज़ार करोड़ होगी, वो सरकार के पास है। वो तो सरकारी प्लेट में मरी, सरकारी प्लेट से चली गई। वही तो ये लोग सोनिया लोग रहती है। कौन सी संपत्ति है? एक संपत्ति और है जो इंदिरा गांधी के समय में एक फार्म हाउस लिया गया था, उस संपत्ति को बचाने के लिए उसको तुम छीन लो। जैसे ईडी लगा देते हो, सब कुछ लगा देते हो, किसी को जेल में मरवा देते हो, जिसको चाहते हो हरेस करते हो, उसको तुम छीन लो, खत्म करो बवाल। बीच में उल्टी सीधी भाषा बोलना, अश्लीलता परोसना, धार्मिकता लाना, हिंदू मुसलमान के बीच तनाव करना, क्या ये एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? नहीं। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी ऐसी बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं।